सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 111वें दिन में। और पेज नंबर है 145। तो प्रश्न है, आपने मनुष्य के मन के रूपांतरण की आमूल परिवर्तन की चर्चा की। मनुष्य के अचेतन को चेतन में बदलने की चर्चा की। और कहा कि आध्यात्म एक अस्तित्वगत प्रयोग है। लेकिन कल रात आपने कहा कि अहंकार एक झूठी इकाई है और उसमें कोई सार सत्य भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि सारा आध्यात्मिक प्रयोग उस अहंकार का अस्तित्वगत रूपांतरण है, जो कि है ही नहीं? भगवान कहते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक रूपांतरण अहंकार का रूपांतरण नहीं है, वह उसका विसर्जन है। तुम्हें अहंकार को रूपांतरित नहीं करना है, क्योंकि वह कितना भी रूपांतरित हो, अहंकार अहंकार ही रहेगा। वह सूक्ष्म तो हो सकता है, ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा सुसंस्कृत हो सकता है, लेकिन अहंकार अहंकार ही रहेगा। और वह जितना ज्यादा सुसंस्कृत होगा, उतना ज्यादा जहरीला होगा। वह जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा, तुम उतने ही उसके चुंगल में फंसते जाओगे, क्योंकि तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। तुम्हें तो अपने इतने स्थूल अहंकार का भी पता नहीं है कि जब वह सूक्ष्म हो जाएगा तो तुम उसे कैसे जान सकोगे। तब तो जानने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अहंकार को परिष्कृत करने के उपाय हैं, लेकिन वे उपाय अध्यात्म के उपाय नहीं है। नैतिकता उन्हीं उपायों पर आधारित है। और नैतिकता और धर्म में यही भेद है। नैतिकता अहंकार को परिष्कृत करने के उपायों के सहारे जीती है। नैतिकता प्रतिष्ठा पर खड़ी है। हम आदमी को कहते हैं कि यह मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। यह मत करो, मत करो, लोग क्या कहेंगे। ऐसा मत करो, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। यह करो और सब तुम्हें सम्मान देंगे। यह सारी नैतिकता अहंकार पर खड़ी है, सूक्ष्म अहंकार पर। जबकि धर्म अहंकार का रूपांतरण नहीं है, अहंकार का अतिक्रमण है। तुम बस अहंकार को छोड़ देते हो, और तुम इस कारण से नहीं छोड़ते हो क्योंकि वह गलत है। इस भेद को स्मरण रखो। नैतिकता कहती है कि जो गलत है उसे छोड़ो, और जो सही है उसे ग्रहण करो। धर्म कहता है कि जो असत्य है, गलत नहीं है, उसे छोड़ो। गलत को नहीं, झूठ को त्यागो। जो असत्य है उसे छोड़ो और सत्य में प्रवेश करो। अध्यात्म सत्य का मूल्य है, सही का नहीं, क्योंकि सही भी असत्य हो सकता है। और एक झूठे संसार में झूठी गलत चीजों के विपरीत झूठी सही चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो अध्यात्म अहंकार का रूपांतरण नहीं है, वह उसका अतिक्रमण है। तुम अहंकार के पार चले जाते हो, और यह पार चले जाना ही जागरण है। यह देख लेना एक गहन सजगता है कि अहंकार है या नहीं है। अगर अहंकार है, अगर वह तुम्हारा एक अंग है, एक वास्तविक अंग है, तो तुम उसके पार नहीं जा सकते। अगर वह असत्य है, तो ही अतिक्रमण संभव है। तुम स्वप्न से जाग सकते हो, तुम सत्य से नहीं जाग सकते। या जाग सकते हो, तुम स्वप्न का अतिक्रमण कर सकते हो, तुम सत्य का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अहंकार एक झूठी इकाई है। और हमारा क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि अहंकार झूठी इकाई है? हमारा मतलब यह है कि अहंकार
इसलिए है क्योंकि तुमने उसका साक्षात नहीं किया है। अगर तुम उसका साक्षात कर लो तो वो नहीं होगा। अहंकार तुम्हारे अज्ञान में होता है, क्योंकि तुम मूर्छित हो इसलिए वह है। अगर तुम बोधपूर्ण हो जाओ तो वह नहीं रहेगा। अगर तुम बोधपूर्ण होते हो, जागरूक होते हो, तुम्हारे सजग होने से कोई कोई चीज विलीन हो जाती है, तो समझना चाहिए कि वह चीज झूठी है। बोध में सत्य प्रकट होगा और असत्य विलीन हो जाएगा। तो यह कहना भी ठीक नहीं है कि अपने अहंकार को छोड़ो, क्योंकि जब भी यह कहा जाता है कि अहंकार को छोड़ो, तो उससे ऐसा लगता है कि अहंकार कुछ है और उसे तुम छोड़ सकते हो, और तुम अहंकार को छोड़ने के लिए घोर प्रयत्न भी कर सकते हो। लेकिन यह सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। तुम उसे दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो हो उसे ही दूर किया जा सकता है। तुम उससे लड़ भी नहीं सकते हो। छाया से कैसे लड़ सकते हो? और अगर लड़ोगे तो स्मरण रहे तुम ही हारोगे। तुम इस कारण नहीं हारोगे कि छाया बहुत शक्तिशाली है। तुम इसलिए हारोगे क्योंकि छाया नहीं है। तुम उसे नहीं हरा सकते हो। तुम ही हारोगे, और वो भी अपनी मूर्खता के कारण हारोगे। छाया से लड़कर तुम कभी नहीं जीत सकते, यह निश्चित है। तुम हारोगे, यह भी निश्चित है, क्योंकि लड़कर तुम अपनी ही ऊर्जा नष्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि छाया बहुत शक्तिशाली है। सच्चाई यह है कि छाया भी है ही नहीं। तुम स्वयं से लड़कर अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। फिर तुम थक जाओगे और गिर जाओगे, और तब तुम सोचोगे कि छाया जीत गई और मैं हार गया, और छाया थी ही नहीं। अगर तुम अहंकार से लड़ोगे तो तुम हारोगे। अच्छा है कि उसमें प्रवेश करो और खोजो कि वह कहाँ है। कथा है कि चीन के सम्राट ने बोधि धर्म से पूछा पूछा कि मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है। मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है। मुझे थोड़ी शांति दे, या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक आंतरिक मौन को उपलब्ध होऊं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाएं, और 4 बजे सुबह में आए, जब यहाँ कोई भी ना हो। जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूं, तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ लेकर आए। उसे घर पर ही न छोड़ कर आए। अब सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है कि अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना है। उसे घर छोड़कर मत आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे लेकर आना है। यह बात भली भांति स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा। लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है? सम्राट रात भर सो न सका। बोधि धर्म की आंखें जिस ढंग से उसने देखा था, वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। सारी रात उसे नींद नहीं आई, और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह वस्तुतः नहीं जानता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था। और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां कोई न होगा, यह खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। और बोधि धर्म ने पहली चीज क्या पूछी? वह अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा, तो आ गए। तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना?
मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? कोई अपने मन को कैसे भूल सकता है? वह तो सदा साफ है। बोधिधर्म ने कहा कि कहाँ, वह कहाँ है? मुझे दिखाओ ताकि मैं उसे शांत कर दूं और तुम घर वापस जाओ। सम्राट ने कहा कि लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, यह मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंख बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंख खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में उस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश करता रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उससे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया। 2 घंटे गुजर गए और उसको इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा, तो बोधि धर्म ने कहा कि अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है। 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया, और मुझे कुछ न करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधि धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने का प्रयत्न ही काफी था। वह कहीं नहीं पाया गया। तुम्हें अहंकार कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम भीतर जाओगे, अगर तुम खोजोगे, तो तुम्हें वह कहीं नहीं मिलेगा। वह कहीं था ही नहीं। मन एक झूठा परिपूरक है, एक भ्रांति है। उसकी थोड़ी सी उपयोगिता है, इसलिए तुमने उसकी इर्जाद कर ली है, क्योंकि तुम अपने असली होने को, अपने सच्चे केंद्र को नहीं जानते हो, और केंद्र के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिए तुमने एक काल्पनिक केंद्र निर्मित कर लिया है, और तुम उससे अपना काम चला लेते हो। असली केंद्र का तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुमने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया है। अहंकार एक झूठा केंद्र है, काम चलाऊ केंद्र है। केंद्र के बिना जीना कठिन है, काम चलाना कठिन है। तुम्हें काम चलाने के लिए एक केंद्र की जरूरत है, और तुम अपने असली केंद्र को नहीं जानते। इसलिए मन ने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया है। मन परिपूरक निर्मित करने में, सब्स्टिट्यूट बनाने में बहुत कुशल है। वह सदा परिपूरक चीजें तुम्हें पकड़ा पकड़ा देता है। अगर तुम असली को न पा सको, वह सदा परिपूरक चीजें तुम्हें पकड़ा देता है अगर तुम असली चीजों को न पा सको। अन्यथा तुम विकसित हो जाओगे। केंद्र के बिना तुम पागल हो जाओगे, खंड खंड हो जाओगे। कोई एकता नहीं रह जाएगी। इसलिए मन झूठा केंद्र निर्मित कर लेता है। स्वप्नों में ऐसा ही होता है। तुम्हें प्यास लगी है। अब अगर प्यास तीव्र हो जाए, तो नींद में बाधा पड़ेगी।
तुम्हें पानी पीने के लिए उठना पड़ेगा। अब तुम्हारा मन सब्स्टिट्यूट निर्मित करेगा, वह एक स्वप्न निर्मित करेगा। अब तुम्हें उठना नहीं पड़ेगा। अब नींद में कोई बाधा नहीं होगी। तुम स्वप्न देखते हो कि तुम पानी पी रहे हो, तुम फ्रिज से पानी निकाल कर पी रहे हो। मन ने तुम्हें परिपूरक दे दिया। अब तुम निश्चित हो। असली प्यास असली प्यास बुझी नहीं है, बस धोखा दिया गया है। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि मैंने पानी पी लिया। अब तुम रह सकते हो। तुम्हारी नींद अबाधित जारी रह सकती है। सपनों में तुम्हारा मन निरंतर परिपूरक चीजें देता रहता है, ताकि तुम्हारी नींद न टूटे। और वही बात तुम्हारे जागते में भी होती है। मन तुम्हें विक्षिप्तता से बचाने के लिए परिपूरक देता है, अन्यथा तुम खंड खंड हो जाओगे, बिखर जाओगे। जब तक असली केंद्र का पता नहीं चलता, अहंकार की जरूरत रहेगी। और जब असली केंद्र जान लिया जाए, तो पानी के बारे में सपने देखने की जरूरत नहीं रहती है। ध्यान तुम्हें असली केंद्र देता है, और उसके साथ ही झूठे केंद्र की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लेकिन यह बात ध्यान में आना जरूरी है कि अहंकार तुम्हारा असली केंद्र नहीं है। तो ही तुम सत्य की खोज आरंभ कर सकते हो। और अध्यात्म अहंकार का रूपांतरण नहीं है। वह रूपांतरित नहीं हो सकता है, वह असत्य है, वह है ही नहीं। तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम बोधपूर्ण हो, सजग हो, अगर तुम अपने भीतर उसका निरीक्षण करते हो, तो अहंकार विलीन हो जाता है। तुम्हारे बोध के प्रकाश में वह नहीं पाया जाता है। अध्यात्म एक अतिक्रमण है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान, अगर अहंकार झूठ है, तो क्या उसका मतलब यह नहीं है कि अचेतन मन, मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्मृतियों का संग्रह और रूपांतरण की प्रक्रिया, यह सब भी झूठ है, स्वप्न की प्रक्रिया का हिस्सा है? भगवान कहते हैं नहीं, अहंकार झूठ है, मस्तिष्क की कोशिकाएं झूठ नहीं है। अहंकार झूठ है, स्मृतियां झूठ नहीं है। अहंकार झूठ है, विचार की प्रक्रियाएं झूठ नहीं है। विचार की प्रक्रिया सच है, स्मृतियां सच है, मस्तिष्क की कोशिकाएं भी सच है, तुम्हारा शरीर सच है। तुम्हारा शरीर सच है और तुम्हारी आत्मा भी सच है। ये दो सच है। लेकिन जब आत्मा का शरीर से तादात्म्य हो जाता है, तब अहंकार निर्मित होता है। वह अहंकार झूठ है। यह ऐसा है कि मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ। मैं सच हूँ, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह सच नहीं है। मैं सच हूँ, दर्पण भी सच है, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब है, वह सच नहीं है। मस्तिष्क की कोशिकाएं सच है, चैतन्य सच है। लेकिन जब चैतन्य का मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ तादात्म्य हो जाता है, तो अहंकार निर्मित होता है। वह अहंकार झूठ है। तो जब तुम जाग जाग जाते हो, जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हो, तो तुम्हारी स्मृतियां विलीन नहीं होती हैं। स्मृति तो रहेगी, वस्तुतः वह पहले से बहुत ज्यादा पारदर्शी होगी, बहुत ज्यादा स्वच्छ होगी। तब वह ज्यादा सही ढंग से काम करेगी, क्योंकि तब उसे झूठे अहंकार से बाधा नहीं पहुंचेगी। उसी तरह तुम्हारी विचार प्रक्रिया नहीं विलीन होगी, बल्कि तुम पहली बार विचार करने में समर्थ होोगे। अब तक तो तुम केवल दूसरों के विचार उधार लेते थे। अब पहली बार तुम
अपने विचार करने में समर्थ होगे। लेकिन अब तुम मालिक होगे। तुम्हारी विचार प्रक्रिया नहीं, तुम मालिक होगे। पहले विचार प्रक्रिया मालिक थी, उस पर तुम्हारा कोई वश भी नहीं था। विचार प्रक्रिया अपने आप चल रही थी, तुम उसके गुलाम थे। तुम सोना चाहते थे और मन सोच विचार करता था। तुम उसे रोकना चाहते थे और वह रुकने का नाम नहीं लेता था। सच तो यह है कि उसे जितनी जितनी ही रोकने की चेष्टा करते थे, वह उतनी ही ज्यादा जिद पकड़ लेता था। मन तब तुम्हारा मालिक था, लेकिन जब तुम बुद्ध हो जाते हो तो मन तो होगा, लेकिन तब वह यंत्र की भांति होगा। जब तुम्हें जरूरत होगी, तुम उसका उपयोग कर सकोगे, और जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी, वह तुम्हारी चेतना में भीड़ भाड़ नहीं करेगा। तब तुम उसका उपयोग कर सकते हो, और तुम उसे बंद भी कर सकते हो। मन की कोशिकाएं होंगी, शरीर होगा, स्मृति भी होगी, विचार प्रक्रिया भी होगी। सिर्फ एक चीज नहीं होगी, मैं का भाव नहीं होगा। यह समझना थोड़ा कठिन है। बुद्ध चलते हैं, भोजन करते हैं, वह सोते हैं, और स्मृति का उपयोग भी करते हैं। उनकी स्मृतियां हैं, उनकी मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत सुंदर ढंग से काम करती है। लेकिन बुद्ध ने कहा है, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे भीतर कोई नहीं चलता। मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे भीतर कोई नहीं बोलता है। मैं भोजन लेता हूँ, लेकिन मेरे भीतर कोई भोजन नहीं लेता है। आंतरिक चेतना अब अहंकार नहीं है। इसलिए जब बुद्ध को भूख लगती है, तो उसे वे वैसे ही अनुभव करते हैं कि जैसे तुम अनुभव करते हो। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें लगता है कि मैं भूखा हूँ। जब बुद्ध को भूख लगती है तो उन्हें लगता है कि शरीर भूखा है। मैं केवल जानने वाला हूँ, और उस जानने वाले को मैं का कोई भाव नहीं है। अहंकार एक झूठी इकाई है, एकमात्र झूठी इकाई। बाकी सब यथार्थ है, सच है। दो सच मिल सकते हैं, और उनके मिलन में तीसरा उपतत्व, आभास, निर्मित हो सकता है। जब दो सच मिलते हैं तो कोई आभास घटित हो सकता है, लेकिन यह भ्रांति तभी घटित हो सकती है यदि चेतना हो। अगर चेतना ना हो तो भ्रांति घटित नहीं हो सकती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलने से जूठा जल नहीं बनेगा। झूठ तो तभी पैदा होता है जब तुम चेतन हो, क्योंकि चेतना ही भूल करती है, कर सकती है। पदार्थ भूल नहीं कर सकता है। पदार्थ झूठा नहीं हो सकता है। पदार्थ सदा सच्चा है। पदार्थ न धोखा दे सकता है, और न पदार्थ धोखा खा सकता है। सिर्फ चैतन्य यह कर सकता है। चेतना के साथ ही भूल करने की संभावना है। लेकिन एक दूसरी बात भी स्मरण रहे कि पदार्थ सदा सच है, वह कभी झूठ नहीं है। लेकिन साथ ही पदार्थ कभी सत्य नहीं है। पदार्थ नहीं जान सकता है कि सत्य क्या है। अगर तुम भूल नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी यह भी नहीं जान सकते कि सत्य क्या है। दोनों संभावनाएं साथ साथ खुलती हैं। मनुष्य की चेतना भूल कर सकती है, और यह जान भी सकती है कि उससे भूल हुई है। और यह जानकर वह भूल से हट भी सकती है, भूल को सुधार भी सकती है।
वही उसका सौंदर्य है। खतरा तो है, लेकिन खतरा अनिवार्य है। प्रत्येक विकास के साथ नए खतरे आते हैं। पदार्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। इसे इस तरह से देखो कि जब भी अस्तित्व में कोई नई चीज पैदा होती है, कोई नई चीज विकसित होती है, तो उसके साथ साथ नए खतरे भी पैदा हो जाते हैं। पत्थर के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर छोटे छोटे जीवाणु हैं जैसे अमीबा। अमीबा में काम वासना वैसी नहीं है जैसी मनुष्य या पशु में है। वे सिर्फ अपने शरीर को विभाजित कर लेते हैं। अमीबा बड़ा हो जाता है। जब वह एक हद तक बड़ा हो जाता है, तो वह अपने शरीर को दो में बांट लेता है। मूल शरीर दो में बट जाता है। अब दो अमीबा हो गए। ये अमीबा अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनका न जन्म है और न मृत्यु। काम वासना के साथ जन्म आता है, और जन्म के साथ मृत्यु आती है, और जन्म के साथ वैयक्तिकता आती है, और वैयक्तिकता के साथ अहंकार आता है। तो प्रत्येक विकास के अपने अंतर्निहित खतरे भी हैं, लेकिन वे सुंदर हैं। अगर तुम्हें अगर तुम्हें समझ हो, अगर तुम उसे समझ सको, तो उनमें गिरने की जरूरत नहीं है। तुम उनका अतिक्रमण कर सकते हो। और जब तुम उनका अतिक्रमण करते हो, तो तुम परिपक्व होते हो, एक समन्वय को उपलब्ध होते हो। अगर तुम खतरे के शिकार हो गए, तो समन्वय उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ अध्यात्म शिखर है। वह सब विकास का अंतिम परम शिखर है। झूठ का अतिक्रमण हो जाता है और सत्य आविष्कृत हो जाता है, और सच ही बचता है। झूठ गिर जाता है। लेकिन यह मत सोचो कि शरीर झूठ है और सच है। वैसे ही मस्तिष्क की कोशिकाएं सच है, विचार प्रक्रियाएं सच हैं। सिर्फ चेतना और विचार प्रक्रिया का तादात्म्य झूठ है। वह एक गांठ है। तुम उसे खोल सकते हो, और जिस क्षण तुम उसे खोल लेते हो, तुमने द्वार खोल दिया। एक अंतिम प्रश्न है कि कोई कैसे जान सकता है कि जिस आध्यात्मिक खोज में वह लगा है, वह अहंकार की यात्रा न होकर एक प्रामाणिक धार्मिक खोज है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है, अगर तुम उलझन में हो, तो पक्का समझो कि यह अहंकार की यात्रा है। अगर तुम भ्रमित नहीं हो, उलझन में नहीं हो, अगर तुम भली भांति जानते हो कि यह प्रामाणिक है, अगर कोई संदेह बिल्कुल नहीं है, तो ही यह प्रामाणिक है। और यह किसी दूसरे को धोखा देने का सवाल नहीं है। यह स्वयं कोई धोखा देने या न देने का सवाल है। अगर तुम भ्रमित हो, संदेहग्रस्त हो, तो यह अहंकार की यात्रा है। क्योंकि जैसे ही खोज प्रामाणिक होती है, संदेह नहीं रहता है, श्रद्धा घटित होती है। मुझे दूसरे ढंग से भी कहने दो। सब भी तुम ऐसी समस्याएं लाते हो, तो तुम्हारा प्रश्न ही बता देता है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कोई मेरे पास आता है और कहता है कि बताइए, मेरा ध्यान गहरे जा रहा है अथवा नहीं। मैं उससे कहता हूँ कि अगर वह गहरे जा रहा होता, तो मेरे पास आने और मुझसे पूछने की जरूरत न थी। गहराई ऐसा अनुभव है कि तुम उसे जान ही लोगे। और अगर तुम अपनी गहराई नहीं जान सकते, तो दूसरा कौन जानेगा। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए पूछने आए हो क्योंकि तुम्हें गहराई का अनुभव नहीं हो रहा है। अब तुम चाहते हो कि दूसरा इसे प्रमाणित कर दे। अगर मैं कहूं कि हाँ, तुम्हारा ध्यान गहरा हो रहा है, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी।
यह अहंकार की यात्रा है। जब तुम बीमार होते हो तो तुम जानते हो कि मैं बीमार हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी बहुत भीतरी हो, तुम्हें उसका पता ना हो। लेकिन इसके विपरीत कभी नहीं घटता है। जब तुम बिल्कुल स्वस्थ होते हो तो तुम्हें इसका पता होता है। स्वास्थ्य कभी छुपा नहीं रहता है। जब तुम स्वस्थ होते हो तो तुम यह जानते हो सकता है कि अपनी बीमारी का तुम्हें बोध न हो, लेकिन स्वास्थ्य का, यदि स्वास्थ्य है तो बोध तुम्हें रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य का बोध तुम्हें नहीं होगा तो किससे होगा। तुम्हारी बीमारी के लिए विशेषज्ञ हो सकते हैं जो तुम्हें बताएं कि तुम्हें किस तरह का रोग है, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले कोई विशेषज्ञ नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम पूछते हो कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, तो इतना निश्चित है कि तुम अस्वस्थ हो। यह पूछना ही बता देता है। तो जब तुम आध्यात्मिक खोज पर निकले हो तो तुम जान सकते हो कि यह अहंकार की यात्रा है या प्रामाणिक खोज है। और तुम्हारी भ्रांति बताती है कि यह प्रामाणिक खोज नहीं है। यह एक तरह की अहंकार की यात्रा है। और अहंकार की यात्रा क्या है? तुम्हें वास्तविक तत्व की, सत्य की चिंता नहीं है। तुम उस पर भी मालकियत करने की फिक्र में हो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं और आप हमारे बारे में जान सकते हैं, तो बताइए कि हमारी कुंडली जागी है या नहीं। उन्हें कुंडली से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ प्रमाण पत्र चाहते हैं। और कभी कभी मैं खेल करता हूँ और कहता हूँ, हाँ तुम्हारी कुंडली जाग गई है। और यह सुनते ही वह आदमी खुशी से नाच उठता है। वह बहुत उदास आया था। और जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कुंडली जाग गई है, तो वह बच्चे की तरफ खुश हो जाता है। वह खुशी से भर कर लौटता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आता है कि मैं उसे वापस बुलाता और कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था, यह असली चीज नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं घटा है। और वह फिर उदास हो जाता है। उसका मुंह लटक जाता है। उसे किसी जागरण की चिंता नहीं है। उसे यह जानकर अच्छा लगता है कि मेरी कुंडली झाग गई है और मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। और इसी तरह अनेक तथाकथित गुरु तुम्हारा शोषण करते हैं, क्योंकि तुम अपने अहंकार की तृप्ति चाहते हो। वे तुम्हें प्रमाण पत्र दे सकते हैं। वे तुम्हें कह सकते हैं कि हाँ तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो, तुम बुद्ध हो गए। और तुम इस बात को इनकार नहीं करोगे। अगर मैं यही बात 10 लोगों को कह दूं तो नो इनकार नहीं करेंगे। वे उससे प्रसन्न ही होंगे। वे ऐसे ही गुरु की तलाश में थे जो उन्हें कहे कि तुम बुद्ध हो। झूठे गुरु दुनिया में हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत है। कोई प्रामाणिक गुरु तुम्हें ये बात नहीं कहेगा और न प्रमाण पत्र देगा। प्रमाण पत्र अहंकार की मांग है। प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यह अनुभव करते हो तो तुम यह अनुभव करते हो। यदि सारा संसार भी इनकार करे तो उसे इनकार करने दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अनुभव सच्चा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या कहता है कि तुम पहुंच गए या कोई कहता है कि तुम नहीं पहुंचे। यह सब अप्रासंगिक है। लेकिन यह अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुनियादी खोज अहंकार है। तुम मान लेना चाहते हो कि मैंने सब पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम संसार में असफल होते हो, जब संसार में तुम्हें दुख मिलता है, जब तुम वहां सफल नहीं होते हो, तो तुम्हें लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा अतृप्त रह गई और जिंदगी निकली जा रही है। तो तुम अध्यात्म की तरफ मुड़ते हो। वहां महत्वाकांक्षा की तृप्ति की मांग करते हो।
और यह उसको तृप्त करना आसान है, क्योंकि अध्यात्म में तुम अपने को आसानी से धोखा दे सकते हो। असली संसार में, पदार्थ के संसार में, तुम इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम गरीब हो तो तुम अमीर होने का दावा कैसे कर सकते हो? और तुम्हारे दावे से कोई धोखे में आने वाला नहीं है। और अगर तुमने अमीर होने की जिद ही ठान ली तो तुम्हारा इर्द गिर्द का सारा समाज, सारी भीड़ कहेगी कि तुम पागल हो गए हो। मैं एक आदमी को जानता था जो सोचने लगा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। उसका परिवार, उसके मित्र, उसके परिवार वाले उसे समझाते कि ऐसी मूढ़ता की बातें न करो, अन्यथा लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं मूढ़ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। वह अपने दस्तखत भी जवाहरलाल नेहरू के नाम से करने लगा। वह सर्किट हाउसों के सरकारी अफसरों को, कलेक्टरों को और कमिश्नरों को तार भेजता कि मैं आ रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरकार उसे बांध कर घर में बंद कर दिया गया। मैं उससे मिलने गया। वह मेरे गांव में ही रहता था। उसने कहा कि आप समझदार आदमी हैं, आप समझ सकते हैं। ये मूर्ख, इनमें कोई इनमें कोई भी मुझे नहीं समझता है कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। मैंने उससे कहा कि यही कारण है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, और इन मूर्खों से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे जैसे महान लोगों ने सदा ही दुख झेला है। उस आदमी ने कहा कि बिल्कुल ठीक। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप अकेले आदमी हैं जो मुझे समझ सकते हैं। महान पुरुषों को दुख झेलना ही पड़ता है। बाहर की दुनिया में अगर तुम अपने को धोखा देने की कोशिश करोगे तो पागल समझे जाओगे, लेकिन अध्यात्म में यह बहुत आसान है। तुम कह सकते हो कि मेरी कुंडली जाग चुकी है, क्योंकि तुम्हारी पीठ में थोड़ा दर्द है। तुम्हारी कुंडली जाग गई है क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क थोड़ा असंतुलित मालूम पड़ता है। तुम सोचते हो कि चक्र खुल रहे हैं। तुम्हें निरंतर सिरदर्द रहता है और तुम सोचते हो कि तीसरी आंख खुल रही है। तुम धोखा दे सकते हो और कुछ न और कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोई उत्सुक नहीं है। लेकिन नकली गुरु भी हैं जो कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है, और तुम बहुत खुश हो जाओगे। अहंकार की यात्रा का मतलब है कि तुम अपने को रूपांतरित करने में उत्सुक नहीं हो। तुम सिर्फ उपलब्धि का दावा करने में उत्सुक हो, और दावा आसान है। तुम उसे सस्ते में खरीद सकते हो, और यह पारस्परिक समझौता है। जब गुरु, तथाकथित गुरु कहता है कि तुम बुद्ध पुरुष हो, तो उसने तुम्हें बुद्ध बना दिया, और फिर तुम इस गुरु को आदर देते हो। यह एक पारस्परिक समझौता है। तुम उसे आदर देते हो, और अब तुम उस गुरु को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम उस गुरु को छोड़ दोगे तो तुम्हारे बुद्धत्व का, तुम्हारी कुंडली का क्या होगा? अब तुम उसे नहीं छोड़ सकते। गुरु तुम पर निर्भर है, क्योंकि तुम उसे आदर और सम्मान देते हो, और तुम उस पर निर्भर हो क्योंकि कोई दूसरा विश्वास नहीं करेगा कि तुम जागृत पुरुष हो। तुम कहीं नहीं जा सकते। यह एक पारस्परिक धोखा है। अगर तुम प्रामाणिक खोज में हो तो यह बात इतनी सस्ती नहीं है, और इसके लिए तुम्हें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। यह खोज कठिन और दुष्कर है। इसमें जन्म जन्म लग सकते हैं, और यह साधना दुर्धर्ष है। यह लंबी तपस्या है, क्योंकि बहुत कुछ तोड़ना है, बहुत कुछ का अतिक्रमण करना है। एक लंबे अरसे से जमी अन जंजीरों को तोड़ना है। यह आसान नहीं है। यह बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जब भी तुम अपने पुराने ढंग ढांचे को बदलने लगते हो तो जो भी पुराना है उसे हटाना पड़ता है, और तुम्हारे उसमें न्यस्त स्वार्थ है।
तुम्हें बहुत पीड़ा से गुजरना होगा। जब तुम अपने अहंकार की खोज में भीतर झांकना शुरू करोगे और उसे नहीं पाओगे, तो तुम्हारी अपनी उस प्रतिमा का क्या होगा जिसके साथ तुम सदा रहते आए हो। तुमने सदा सोचा है कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, नैतिक हूँ, यह हूँ, वह हूँ। उसका क्या होगा जब तुम पाओगे कि मैं कहीं भी नहीं हूँ? तो वो भला आदमी कहाँ होगा? तुम्हारे अहंकार में वह सब सम्मिलित है जो तुमने अपने संबंध में सोचा और विचारा है। उसमें सब कुछ सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि तुम उसे आसानी से छोड़ सको। यह तुम हो। यह तुम्हारा समूचा अतीत है। जब तुम उसे छोड़ते हो, तुम ना कुछ हो जाते हो, मानो तुम पहले कभी थे ही नहीं। पहली बार तुम्हारा जन्म होता है एक निर्दोष बच्चे की भांति, जिसको कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं, जिसका कोई अतीत नहीं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। प्रामाणिक खोज एक दुस्साहस है। अहंकार की यात्रा बहुत आसान है। तो अहंकार की यात्रा आसानी से सफल भी हो सकती है, क्योंकि उसमें वस्तुतः कुछ भी सफल नहीं होता है। तुम सिर्फ विश्वास करने लगते हो, तुम मानने लगते हो कि मुझे हुआ है, लेकिन तुम सिर्फ समय और शक्ति और जीवन गंवा रहे हो। अगर तुम किसी सच्चे गुरु के साथ हो, तो वह तुम्हें तुम्हारी अहंकार की यात्रा से बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। उसे नजर रखनी होगी कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो रहे हो, कि कहीं तुम सपनों की भाषा में तो नहीं सोचने लगे। वह तुम्हें पीछे खींच लेगा। और यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब भी तुम्हें पीछे खींचा जाता है, तुम गुरु से बदला लेते। तुम कहते हो कि मैं इतना ऊंचा उठ रहा था, उपलब्धि के कगार पर था, और वह कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, तुम मात्र कल्पना कर रहे हो। तुम्हें वह खींचकर धरती पे उतार देता है। सच्चे गुरु के साथ शिष्य का होना बहुत कठिन है। शिष्य प्रायः अपने गुरुओं के विरोध में चले जाते हैं, क्योंकि शिष्य अहंकार की यात्रा पर होते हैं और गुरु उन्हें उससे निकालने की चेष्टा कर रहा होता है। और ऐसे शिष्य ही झूठे गुरुओं को पैदा करते हैं। शिष्यों की कोई कामना है, बड़ी कामना है, और जो भी उनकी कामना की पूर्ति करेगा, वह उनका गुरु हो जाए। और तुम्हारे अहंकार को सहयोग देना बहुत आसान है, क्योंकि तुम उसी की खोज में हो। तुम वही चाहते हो। तुम्हें अहंकार को मिटाने में सहयोग देना, ये बड़ी कठिन काम है, एक बड़ी कठिन बात है। तो यह भली भांति स्मरण रहे, प्रतिदिन प्रतिपल जांचते रहो कि तुम्हारी खोज अहंकार की यात्रा तो नहीं। सचत सतत झांकते रहो। यह बहुत सूक्ष्म है, और अहंकार के ढंग बहुत ही सूक्ष्म है। वे ऊपर से दिखते भी नहीं है। अहंकार तुम्हें भीतर से चलाता रहता है। वह तुम्हें कहीं गहरे अचेतन में नचाता रहता है।